बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल बदनाम पैसा। आज हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यात्रा ऑनलाइन ने ईजीगो के साथ विवाद सुलझाया, 50 मिलियन रुपए का भुगतान किया। ठीक है, यहाँ पे हम यात्रा ऑनलाइन की जो स्टॉक है इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका अभी आपको पूरा डिटेल बता दूंगा, आप यहाँ समझिए। ठीक है, ये 20 नवंबर की रिपोर्ट है 2025 की। ठीक है, यहाँ पे सीधा समझिए आप। यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ने 5 करोड़ के समझौते के जरिए ईजीगो ट्रेवल्स एंड टूर्स लिमिटेड के साथ अपने विवाद का निपटारा कर लिया है। इस समझौते में 5 करोड़ के भुगतान के साथ साथ 6,25,400 CIRP लागत शामिल है। ठीक है, ईजीगो यात्रा की सहायक कंपनी TSI यात्रा प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ IBC कार्रवाई वापस लेगी। जो IBC कार्रवाई थी, क्योंकि ये IBC मतलब जो NCLT जो IBC यहाँ पे पड़ा था, जो कोर्ट मामला गया था, एक मिनट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहले दोनों पक्ष NCLT की अपील का निपटारा करने, CIRP वापस लेने और TSI यात्रा की खिलाफ याचिका समाप्त करने के लिए कदम उठाएंगे। यह NCLT में जमा की गई 4,03,19,100 की समाधि यानी कि यहाँ पे डिपॉजिट की बात हो रही है, जमा राशि वापस मांगी गई। कंपनी का कहना है कि समझौते की राशि पहले से ही उनके खातों में दर्ज थी। ठीक है, यहाँ पे ये समझो इस बात को कि यात्रा आपका यात्रा ऑनलाइन है, वेबसाइट है, या फिर जो आपका स्टॉक है, इन्होंने ईजीगो को 2017 में एक्वायर किया था। एक्वायर करने के बाद ना इनको जो पूरा पेमेंट देना था, क्योंकि इन्होंने एक्वायर किया मतलब खरीदा, तो उसको पेमेंट करनी थी यहाँ पे ईजीगो को। लेकिन इन्होंने यात्रा ऑनलाइन ने पेमेंट नहीं की पूरी। इनका ये कहना था कि कुछ कागजी कार्रवाई में प्रॉब्लम है जो इन्होंने नहीं बताया मुझे। और जो ईजीगो कंपनी थी उन्होंने कहा कि हमें इसमें हम कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें पेमेंट पूरा दें। तो वो इनका कहने का मतलब था वो कागजी कार्रवाई दिक्कत है, उनका कहने का मतलब था कि भैया पेमेंट दो। बात मामला यहीं अटका हुआ था। ये इतना मामला बढ़ गया कि भाई आखिर में वो आपको यहाँ पे कोर्ट जाना पड़ा। ठीक है, तो उसी का विवाद है। उनको पैसे चाहिए थे, उनको डॉक्यूमेंट ठीक करके या फिर जो भी उनका था, स्पेशल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही है, इशारा चल रहा है, तो वो चीज़ें ठीक करके चाहिए था। तो वो चीज़ें हैं। निपटारा राशि इन्होंने 5 लाख यानी 5 करोड़ यानी 50 मिलियन रुपए के आसपास में है। अतिरिक्त भुगतान इनको 6,25,400 CIRP लागत है। और यात्रा के दौरान यहाँ पे बताया गया कि ऑलरेडी इनको पेमेंट कर दिया गया उस हिसाब से। कुल लागत इन्होंने 5,06,25,400 रुपये देने हैं। भुगतान विधि यानी कि डिमांड ड्राफ्ट से होगा। ठीक है, निपटान शर्तें जो है, याचिका में मुद्दों का पूर्ण अंतिम निपटारा है। ये पेमेंट जब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जो भी केस होंगे वो दोनों कंपनियां वापस लेंगी एक दूसरे पे, क्योंकि उन्होंने भी केस किया था, इन्होंने भी केस कर दिया था, तो इसी बात पे लेके कार्रवाई थी। इसी ईजीगो TSI यात्रा प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ IBC कार्रवाई वापस लेगा। तो यहाँ पे तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ ये बताया कारण क्या है। ठीक है, आप NCLT में TSI यात्रा का आप देख पा सकते हैं। 2016 में अंतरिक्ष एयरपोर्ट दिवालिया हो गई थी। दिवालिया होने के बाद जो दिवालिया होने के बाद मतलब उसकी हालत ख़राब हो गई थी भाई साहब। तो उसके बाद इन्होंने लिया था, इन्होंने अधिग्रहण कर लिया था यात्रा ऑनलाइन ने। तो उसके बाद ही पूरा मामला टोटल पैसे से ही रिलेटेड था और वो अब सॉल्व हो चुका है। तो इससे आपको इस बात से फ़र्क आप देख सकते हैं कि मतलब इनके स्टॉक में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पेमेंट दे दिया था। बाकी जो छोटा मोटा पेमेंट है वो तो उतना करना ही है, मोस्टली करना ही पड़ेगा। तो इससे इनके स्टॉक में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अधिग्रहण कंप्लीट हो गया है। अब जो बाकी पेमेंट रहा होगा, क्योंकि ईजीगो का ऑलरेडी की अभी पूरा था, तो उस पर स्टे भी लग गया था, तो इनकम कंपनी तो चल ही रही थी, तो प्रॉफिट इनका बढ़ने ही वाला है, आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। ये कुछ आपको ये न्यूज़ रही है और ये यात्रा ऑनलाइन की तरफ से। बाकी आप देख सकते हैं इन्होंने कितना रिटर्न दिया। 1 महीने में यहाँ पे इन्होंने 8% रिटर्न दिया है, 6 महीने में 74%, 1 साल में 72%, 5 साल में 32% के आसपास में यात्रा ऑनलाइन ने आपको यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, किसी नए वीडियो के साथ दोस्तों। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ बनाता रहता हूँ, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। जय हिंद।